डियर स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 9th 10th क्लास में जो है ये बता रहा हूँ। सपोज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसमें x की पावर 2 है। अगर इसका कोफिशिएंट जो x² का है a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यानी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए a, b and c आर रियल नंबर्स सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे x1 x2। तो x1 और x2 निकालने के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज करते हैं, जो कि x1, 2 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। जब एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट सपोज x1 आएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। और जब हम माइनस कंसीडर करेंगे तो दूसरा रूट x2 इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a आएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल 6x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से समझते हैं। अब इसमें a इज इक्वल टू जो x² का कोफिशिएंट है 6 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू माइनस 1 है। अब श्रीधराचार्य फार्मूला में x1 x2 रूट फाइंड करने के लिए हम इन a b c की वैल्यू रखते हैं। तो -1 प्लस अंडर रूट 1² माइनस 4 इंटू a इंटू c, c -1 है तो अपान 2 इंटू a 6 है। तो इस तरह से हमें मिलेगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 24 अपान 12 -1 प्लस अंडर रूट 25 अपान 12 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 अपान 12, and this will become equal to plus 4 upon 12 or equal to 1 upon 3। दूसरा रूट जब हम माइनस कंसीडर करेंगे तब x2 इज इक्वल टू -1 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। दूसरा मेथड से x1 x2 निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं कि x² और जो कांस्टेंट है x² और c, उनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो 6 इंटू 1, इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो बीच का पद है x वो आए। तो 6x² प्लस 3x माइनस 2x की फॉर्म में अगर हम x को रख देंगे तो ये x ही रहेगा, क्योंकि 3x माइनस 2x x ही रहेगा। -1 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 आया, इधर -1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 आया इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 बचा and this equal to 0. Now either 2x plus 1 should be 0 or 3x minus 1 is equal to 0. तो दोनों को 0 से इक्वेट करने पर हमें मिलेगा x1 एक रूट मिलेगा -1 अपान 2 और दूसरा रूट मिलेगा 1 अपान 3। तो इस तरह से बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स हैं उसके फाइंड कर सकते हैं। Thank you very much. Like,